चैम्पियंस, वेलकम टू एग्ज़ाम बिला। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है मध्य प्रदेश पीएससी का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है, जिसका एग्ज़ाम 24 अप्रैल को कंडक्ट होने वाला है। इसलिए मैं आपके सामने मध्य प्रदेश पीएससी की मैजिकल सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। इसमें आपको एमपी के साथ साथ यूनिट 1 टू यूनिट 10 सारी क्विज़ेस करवाई जाएंगी। मेरे क्वेश्चंस क्वालिटी बेस्ड होंगे, ना कि क्वांटिटी बेस्ड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख राज्यपाल से रिलेटेड एमसीक्यूज और उनका डिस्क्रिप्शन। ओके, तो मेरे क्वेश्चंस होंगे ज़रा हटके। क्वेश्चन नंबर 1 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल का वर्णन किया गया है? ऑप्शन 1 152 से 169, ऑप्शन 2 153 से 168, ऑप्शन 3 153 से 167, ऑप्शन 4 152 से 169। तो राज्यपाल की बात की जाए, संविधान के भाग 6, संविधान का कौन सा भाग है? भाग 6 में राज्यपाल का वर्णन किया गया है। और इसमें पूछा गया है कौन से आर्टिकल मीन्स कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो राज्यपाल का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 153 से 167, 153 से 167 में किया गया है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन 1 हरिविनायक पाटस्कर, ऑप्शन 2 श्री सत्यनारायण सिंह, ऑप्शन 3 पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन 4 केसी रेड्डी। इसका आंसर है ऑप्शन 3 पट्टाभी सीतारामैया। ओके, अब मैं आपको पट्टाभी सीतारामैया के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगी, और मैं ऐसे ही एक सारी क्विज़ में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से रिलेटेड दिया करूंगी। ओके, चलिए देखते हैं। पट्टाभी सीतारामैया के बारे में। पट्टाभी सीतारामैया की बात की जाए
तो ये हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हैं। अब इनका कार्यकाल जो है वो 1 नवंबर 1956 से 13 जून 1957 तक है। ठीक, तो इस प्रकार ये एमपी के सबसे कम कार्यकाल के राज्यपाल हैं। सबसे कम कार्यकाल। अब आपको एमपीपीएससी में प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के प्रथम और सबसे कम कार्यकाल कौन से गवर्नर का या राज्यपाल का रहा है, तो उसका आंसर होगा पट्टाभी सीतारमैया। इनका एक अंग्रेजी साप्ताहिक प्रकाशन है। क्या है अंग्रेजी साप्ताहिक प्रकाशन, जिसका नाम है जन्मभूमि, जो सन 1919 में प्रकाशित हुई थी। ठीक, अब इनकी कुछ फेमस बुक्स की बात कर लेते हैं। पट्टाभी सीतारमैया की जो बुक्स हैं, पुस्तकों की बात की करते हैं। ठीक, सबसे फेमस है, जो सबसे ज़्यादा फेमस बुक है वो है गांधी व गांधीवाद। अब मैं इस बुक के बारे में बताऊं, इसमें कहा गया था हिंदी आज राजभाषा बन चुकी है और वस्तुतः भारत की राष्ट्रभाषा के गौरवमय पद पर प्रतिष्ठित हो चुकी है। तो ये सेंटेंस कौन सी बुक में दिया गया है, ये बुक किसकी है, इस तरह के क्वेश्चंस एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं। आपको स्टेटमेंट लिख के दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि बताइए कौन सी बुक से लिया गया है। स्टेटमेंट है, हिंदी आज राजभाषा बन चुकी है और वस्तुतः भारत की राष्ट्रभाषा के गौरवमय पद पर प्रतिष्ठित हो चुकी है। ठीक, अब इनका त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे 1939 में। ठीक, तो ये था हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया के बारे में। इनके बारे में मैंने सारी डिटेल्स आपको बता दी है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से राज्यपाल संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछा गया है
ये कौन से राज्यपाल संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? ठीक, इसमें ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 चपुदिरा मुनाथा पुनाचा, ऑप्शन 2 केसी रेड्डी, ऑप्शन 3 हरि विनायक पाटस्कर एंड ऑप्शन 4 पीवी दीक्षित। इसका आंसर है ऑप्शन 4 पीवी दीक्षित। ठीक, अब मैं आपको पीवी दीक्षित के बारे में बताऊंगी। इनके कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल 30 फरवरी 1966 से 9 फरवरी 1966, मतलब, और ये 3 फरवरी है, 3 फरवरी 1966 से 2 फरवरी 3 फरवरी 1966 से 9 फरवरी 1966। तो इनका कार्यकाल सिर्फ 6 डेज का है और ये मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल हैं। सबसे कम कार्यकाल जिनका रहा है कार्यवाहक राज्यपाल में, वो पट्टाभी सीतारामैया थे राज्यपाल में सबसे कम कार्यकाल वाले, और ये हैं कार्यवाहक राज्यपाल में सबसे कम कार्यकाल वाले। कौन है? पीवी दीक्षित। ठीक, ये ग्वालियर, पीवी दीक्षित ग्वालियर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। ग्वालियर अग्निकांड जांच समिति के अध्यक्ष रहे हैं, सदस्य नहीं, अध्यक्ष रहे जांच समिति के, और वो भी सन 1950 में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं पीवी दीक्षित, और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ साथ प्रधान न्यायाधीश भी रहे हैं। मैं ऐसे ही आपको सभी राज्यपाल के बारे में एक एक डिटेल देती जाऊंगी। ये हो गई पीवी दीक्षित के बारे। अब अगला क्वेश्चन है, गौ हत्या निरोध समिति के आंदोलन का संचालन एमपी के कौन से राज्यपाल ने किया? क्वेश्चन है, गौ हत्या निरोध समिति के आंदोलन का संचालन मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल ने किया? ऑप्शन 1 डॉक्टर भाई महावीर, ऑप्शन 2 कृष्ण मोहन सेठ, ऑप्शन 3 श्री रामेश्वर ठाकुर, ऑप्शन 4 श्री राम प्रकाश गुप्ता। इसका आंसर है ऑप्शन 4 श्री राम प्रकाश गुप्ता। ठीक, अब राम प्रकाश
गुप्ता के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इनका जो कार्यकाल है, मैं आपको कार्यकाल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में कार्यकाल पूछा जाता है। आपको मैच द फॉलोइंग सही जोड़ियों में कार्यकाल पूछा जा सकता है। ठीक, राम प्रकाश गुप्ता का कार्यकाल 7 मई 2003 से 1 मई 2004 तक रहा है। ये गौहत्या समिति आंदोलन में सत्याग्रह का संचालन भी इन्होंने किया। ठीक, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अब क्वेश्चन बन सकता है बीपीएससी में कि कौन से राज्यपाल हैं जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इनमें श्री राम कुमार गुप्ता का नाम भी शामिल है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना कि ये मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, ये बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक, ये आप ज़रूर नोट करिए। और जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, नोट तो आपको सारी करना है। एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है और मैं आपके लिए एकदम सॉलिड क्वांटिटी वाले पॉइंट्स लेके आई हूँ। आपको क्वेश्चंस सिर्फ 10 मिलेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चंस की आपको इसी तरीके से मैं डिटेल बताती जाऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की महिला राज्यपाल में सबसे लंबा कार्यकाल किस महिला का रहा है? ये यहाँ है किस महिला का रहा है। भारत में जितनी भी राज्यपाल महिला रही हैं, जितनी भी, उनमें सबसे ज़्यादा कार्यकाल कौन सी महिला का रहा है, ये पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन 2 सरोजिनी नायडू, ऑप्शन 3 द्रौपदी मुर्मू एंड ऑप्शन 4 प्रेमलता नायडू। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन 4 प्रेमलता नायडू। इनका कार्यकाल भारत की सभी महिला राज्यपालों में सबसे अधिक रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी महिला राज्यपाल हैं जो आयुक्त पद पर नियुक्त होने वाली पूरे भारत की प्रथम महिला थी? क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी महिला राज्यपाल हैं जो डिप्टी कमिश्नर पद पर नियुक्त होने वाली पूरे भारत की प्रथम महिला थी? ऑप्शन 1 शीला कौल, ऑप्शन 2 विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन 3 ज्योति वेंकटचलमा, ऑप्शन 4 सरला गरेवाल। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन 4 सरला गरेवाल। ठीक, अब सरला गरेवाल के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो सरला गरेवाल हैं,
वो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। आपको इस सेशन के बाद कमेंट बॉक्स में बताना है कि पूरे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। ठीक, ये मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल है। इनका जो कार्यकाल रहा 31 मार्च 1985 से 5 फरवरी 1990 तक। और ये मध्य प्रदेश की 9वें नंबर की, लेकिन क्रम में तो 9वीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की पहली है। ठीक, आया समझ? क्रम में 9वीं और मध्य प्रदेश की पहली, महिला में पहली है। और ये देश की दूसरी, पूरे देश की दूसरी महिला आईएएस ऑफिसर है। महिला आईएएस ऑफिसर है। अब आपको बताना है कि पूरे भारत की प्रथम महिला आईएएस ऑफिसर कौन रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो एमपी के साथ अन्य राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन एमपीपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, इनमें से ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो अन्य राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ऑप्शन 1 प्रकाश कोहली, ऑप्शन 2 कृष्णनाथ सेठ, ऑप्शन 3 मोहम्मद शफी कुरैशी एंड ऑप्शन 4 महमूद अली खान। तो इसका आंसर है मोहम्मद शफी कुरैशी। मोहम्मद शफी कुरैशी। ठीक है, अब मैं आपको मोहम्मद शफी कुरैशी के बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी। ठीक है, चलिए। मोहम्मद शफी कुरैशी, ठीक, ये बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं। मैंने पूछा था कौन है जो अन्य राज्य के राज्यपाल रहे हैं, तो ये बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं। और 2 बार, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, 2 बार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। कहाँ के? बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल के। एमपीपीएससी में क्वेश्चन आएगा प्री में कि ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों के राज्यपाल रहे हैं। तो आंसर होगा मोहम्मद शफी कुरैशी। ठीक, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी नोट करिए कि ये नोट करना है, जम्मू एंड कश्मीर JNK, जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक भी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक भी थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, जम्मू कश्मीर न्यूज़ में रहता है, तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपी के ऐसे राज्यपाल का नाम बताइए जो मुख्यमंत्री और गवर्नर दोनों रह चुके हैं। एमपी के ऐसे राज्यपाल जो मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य राज्य के गवर्नर भी रह चुके हैं। ऑप्शन 1 चिप्पुदिरा मुनाथा पुनाचा,
चेपुदेरा मुनाथा पुनाचा, हरिविनायक पाटस्कर, श्री गुरुप्रसाद सिंह, श्री गुरुप्रसाद सिंह। ऑप्शन 4 ओम प्रकाश कोहली। तो इसका आंसर है चेपुदेरा मुनाथा पुनाचा। ओके, अब चेपुदेरा मुनाथा पुनाचा इनके बारे में बताऊंगी। मुनाथा पुनाचा इनका जो कार्यकाल है वो 17 अगस्त 1978 से 29 अप्रैल 1980 तक रहा है। ठीक, 17 अगस्त 1978 से 29 अप्रैल 1980 तक रहा है। ये कुर्ग के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कुर्ग के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, साथ ही संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। और मध्य प्रदेश के द्वितीय राष्ट्रपति शासन के समय ये राज्यपाल थे। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रपति शासन जब लगा था द्वितीय, तब राज्यपाल कौन थे? तो मध्य प्रदेश के द्वितीय राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल चेपुदेरा मुनाथा पुनाचा थे। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि जिसको वेतन का आकर्षण है वही इस पद को स्वीकार करता है। ये स्टेटमेंट है, क्या है ये? कथन है, जिसको वेतन का आकर्षण है वही इस पद को स्वीकार करता है। अब ये कथन आपको बताना है कि कौन से राज्यपाल ने कहा है, और ये कथन महिला राज्यपाल द्वारा कहा गया है, जिसमें पहला ऑप्शन है MP प्यासी, दूसरा सरोजिनी नायडू, थर्ड ऑप्शन विजया लक्ष्मी पंडित, एंड फोर्थ ऑप्शन इज सुचेता कृपलानी। और कथन वाले क्वेश्चन MPPSC में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ये MP में आने वाले एग्जाम में PSC में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल को विद्या मार्तंड की उपाधि दी गई? मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल को विद्या मार्तंड की उपाधि दी गई? ऑप्शन है फर्स्ट कृष्ण मोहन सेठ, ऑप्शन 2 बलराम जाखड़, ऑप्शन 3 पट्टाभी सीतारामैया, एंड ऑप्शन 4 PV दीक्षित। इसका आंसर है ऑप्शन 2 बलराम जाखड़। ठीक है, मैं आपको बलराम जाखड़ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। बलराम जाखड़, इनका कार्यकाल 30 जून सन 2004 से 29 जून सन 2009 तक रहा है। 30 जून सन 2004 से 29 जून
सन 2009 तक रहा है। ठीक, और इन्हें विद्या मार्तंड की उपाधि दी गई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ। इसमें से क्वेश्चंस 100% आएगा ही आएगा। और अब ये पॉइंट नोट करिए कि फल की खेती में योगदान, फल की खेती में योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा सन 1975 में उद्यान पंडित के रूप में सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये जो मैं आपको लिखवा रही हूँ। फल की खेती में योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा सन 1975 में उद्यान पंडित के रूप में सम्मानित किया गया। ठीक, अब इनकी कुछ बुक्स हैं, उनके नाम लिख लीजिए, पुस्तकें। ठीक, देखिए, समकालीन भारतीय राजनीति पर, समकालीन भारतीय राजनीति पर लोक संसद और प्रशासन। ठीक, समकालीन भारतीय राजनीति पर लोक संसद और प्रशासन, ये इनकी बुकें। पूछा जाएगा डायरेक्ट, बुक का नाम दे देंगे ये कौन से राज्यपाल की है। और नेक्स्ट है, ये भी बुक है, भारत में कृषि में नए क्षितिज, भारत में कृषि में नए क्षितिज। ठीक है, ये दो इनकी बुक्स हैं। चलिए, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, सेशन को लाइक करना ना भूलिए। मैं इसी तरह के सारे टॉपिक के आपको क्वालिटी वाइज, नॉट क्वांटिटी, क्वालिटी वाइज क्वेश्चंस विद डिटेल डिस्क्रिप्शन लेकर आऊँगी। सो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करके मुझे बताइए। आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।